ये जो ऑसिलेशन जो करता है उस ऑसिलेशन के अंदर जैसे अपन कह रहे कि एसएचएम में इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पर है और एक्सट्रीम पोजिशन पे आने में टाइम कितना लेता है, T/4 लेता है। तो यहाँ से हाँ पूरा का पूरा ये एक ऑसिलेशन कर रहा है, तो एनर्जी यहाँ आने में टाइम T/4, ठीक। T/4 से वापस यहाँ आने में T/4, तो ये T/2, फिर यहाँ पे T/4 और यहाँ पे T/4, ये 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस से होगा। इसलिए अपन इसको 1/4 टाइम में अपन कह रहे कि एनर्जी ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट अपन कह रहे कि कैपेसिटर अभी फुली अनचार्ज हो गया और इंडक्टर है वो चार्ज हो गया। ये इस टाइप से प्रोसेस होगा। अभी इंडक्टर में पोलैरिटी क्या होगा, तो इंडक्टर पहले ये प्लस था ये माइनस था, अभी इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज होगा तो पोलैरिटी चेंज कर लेगा, ये प्लस होगा ये माइनस। अभी इंडक्टर एज ए सोर्स की तरह काम करेगा और इस इंडक्टर से ये एनर्जी कैपेसिटर के अंदर जाएगा और अभी कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर था वो T=T/4 से फर्दर T=T/2 में कैपेसिटर वापस चार्ज हुआ। और अभी अपन कह रहे कि कैपेसिटर चार्ज हो गया बट उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई। तो कैपेसिटर कुछ इस टाइप से है जिसकी पोलैरिटी अभी चेंज हो गई है, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया। और अभी कैपेसिटर क्या करेगा, वापस डिस्चार्ज होना चाहेगा, तो ये एनर्जी वापस किसको देगा, इंडक्टर को देगा। तो यहाँ से T=T/2 से T=3T/4 इस इंटरवल में वापस इंडक्टर चार्ज हो जाएगा और इंडक्टर चार्ज होने के बाद में वो वापस डिस्चार्ज होगा। तो ये जिसे अपन कह रहे हैं कि इंडक्टर है और इंडक्टर में यहाँ पे ये पोलैरिटी पॉजिटिव था नेगेटिव था, और जैसे ही इंडक्टर डिस्चार्ज होगा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, इस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये माइनस, और ये वापस एनर्जी किसको देगा, कैपेसिटर को देगा। और ये कैपेसिटर प्लस ये माइनस, और ये टाइम कितना लगा, T=3T/4 से T=T, ये पूरा ऑसिलेशन हो गया। तो इस टाइप से अपन ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी, कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर एनर्जी ऑसिलेट करती हैं, इसको इसलिए हम इसको एलसी ऑसिलेटर कहेंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ से एनर्जी इसमें आएगी, इसमें से वापस कैपेसिटर में, कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर, इंडक्टर से वापस कैपेसिटर। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि एनर्जी है वो ऑसिलेट करती रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसीलिए इसको अपन एलसी ऑसिलेशन कहेंगे। ठीक है। अभी अपन कह रहे कि एलसी ऑसिलेशन में सबसे फर्स्ट अपन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज। ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या होगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपने एसएचएम की इक्वेशन देखी थी d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट अपन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेटर। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो देखो किस टाइप से होगा। ये जैसे कैपेसिटर है, T=0 पर उसका चार्ज Q0 है। ये इंडक्टर है, इनिशियली अनचार्ज है, और जैसे ही अपन कह रहे हैं चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, किसी मोमेंट पर इस पर चार्ज Q है, ये माइनस Q है, और इस सर्किट में करंट फ्लो आई हो रही है। हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, अप्लाइड पोटेंशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल किसी मोमेंट पर Q/C होगा और इंडक्टर के अक्रॉस L/di/dt के इक्वल होगा। दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 0। और I
उसको अपन लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से अपने को मिला एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। और इसको हम लिख सकते हैं डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से अपने कंपेयर किया और कंपेयर किया तो हमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो मिला 1/√LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। हमें पूछा जाए LC ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो हम कहेंगे 1/√LC। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं 1/2π√LC के इक्वल होगा। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी। तो फर्स्ट LC ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिला d2q/dt² प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल्स टू 0। और उससे अपने को फ्रीक्वेंसी मिला एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC होगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 1/2π√LC के इक्वल होगा। अभी जब अपन कह रहे कि हमें पता है कि d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 है और उसका सॉल्यूशन जब अपन देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है a sin ओमेगा t प्लस 5 जनरल सॉल्यूशन ऑफ SHM इक्वेशन। तो उसी टाइप से अपन कह रहे हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका भी सॉल्यूशन को अपन लिख सकते हैं। मतलब हम कहेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ द SHM इक्वेशन और SHM इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। उसी टाइप से अगर हम चार्ज का सॉल्यूशन देखें, चार्ज की जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन देखें तो उसको हम लिख सकते हैं सिमिलर Q इक्वल्स टू अपन लिखेंगे Q मैक्सिमम और ये साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये अपन कह रहे कि उस चार्ज की इक्वेशन जो d2q/dt² प्लस 1/√LC या ओमेगा स्क्वायर Q इक्वल्स टू 0 उसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे दो चीजें अननोन है, एक तो क्यू मैक्स और दूसरा फाई। इसको अपन फाइंड करेंगे तो केस 1 अपन लेते हैं। केस 1 में अपन कहेंगे कि एट t इक्वल्स टू 0 चार्ज इन द कैपेसिटर q इक्वल्स टू क्यू नॉट के इक्वल है। देखो इक्वेशन क्या मिला, ये क्यू नॉट इक्वल्स टू क्यू मैक्स साइन 5। ये एक इक्वेशन मिला, t को 0 रख दिया, दैट इज इक्वेशन 1। फिर केस 2, और केस 2 क्या कहता है कि एट t इक्वल्स टू 0 करंट इन द सर्किट वो 0 है, I इक्वल्स टू 0 है। और I को अपन कैसे फाइंड करेंगे तो I इक्वल्स टू dq/dt। तो यहाँ से अपने को मिला Q मैक्स ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 के इक्वल होगा, ये I है। अभी अपन कह रहे t इक्वल्स टू 0 पे करंट 0, तो यहाँ से अपने को मिला Q मैक्स ओमेगा एंड कॉस 5। अभी Q मैक्स ओमेगा कॉस 5 0 है, Q मैक्स और ओमेगा 0 नहीं है तो कॉस 5 को 0 होना पड़ेगा, कॉस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस 5 इक्वल्स टू हमें मिला π/2। तो अभी देखो यहाँ पर ये 5 π/2 है, इस 5 की वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से cos π/2 की वैल्यू 1, तो Q मैक्स इक्वल्स टू क्या मिला Q नॉट मिला। दोनों अननोन अपने को मिल गया, Q मैक्स भी मिल गया और 5 भी मिल गया। तो अपने पास जो इक्वेशन होगा LC ऑसिलेशन की वो हमें मिला Q इक्वल्स टू Q मैक्स को हमने लिखा Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और π/2 को ओमेगा टी प्लस π/2 को हम cos ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो चार्ज की ऑसिलेटिंग चार्ज की इक्वेशन Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल होगा। ये बेटा जनरल एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चार्ज की ऑसिलेटिंग इक्वेशन Q इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी होगा। अगर हमें करंट की इक्वेशन चाहिए तो हम ये लिख सकते हैं माइनस Q नॉट ओमेगा
साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, दैट इज, और उसको अपन लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी विथ माइनस। ये करंट की ऑसिलेटिंग इक्वेशन है। और आई नॉट की अगर अपन बात करें, आई नॉट पीक वैल्यू वो क्यू नॉट ओमेगा के इक्वल होगा। ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की जो पीक वैल्यू है वो क्यू नॉट ओमेगा के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? तो ये जनरल हाँ इक्वेशन, एसएचएम इक्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अभी अपन देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द टाइम, find the time when the energy is stored in capacitor is equal to the energy stored in inductor. Energy stored in inductor in LC oscillator. LC oscillator में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों इक्वल है, तो वो टाइम क्या होगा, वो टाइम अपने को फाइंड करना है। यस, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और टोटल एनर्जी इनिशियली क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c है, तो वो अपने पास हो गया हाफ एल आई स्क्वायर प्लस कैपेसिटर में एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अभी अपनी को जो कहा गया है वो है कि कैपेसिटर की एनर्जी वो इंडक्टर की एनर्जी के इक्वल है। कैपेसिटर की एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, और इंडक्टर के अंदर एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर के इक्वल होता है। और क्यू का फॉर्मूला ऑलरेडी अभी अपन ने फाइंड कर लिया है, क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी है, और करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी विथ माइनस उसके इक्वल है। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से इसको हमने लिखा क्यू नॉट, और आई नॉट की वैल्यू अपने को मिला था क्यू नॉट ओमेगा विथ माइनस, तो ये साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी उसका स्क्वायर अपॉन 2c इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन सॉरी इंटू हाफ, और ये एल के इक्वल होगा। क्यू नॉट स्क्वायर से क्यू नॉट स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन सी इक्वल्स टू एल। ओमेगा स्क्वायर को 1 अपॉन एल सी लिख सकते हैं, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मीन्स यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट। मीन्स ये हमें मिला टेन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1। तो टेन ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा। ओमेगा टी ये मिला पाई बाई 4, मीन्स टी इक्वल्स टू पाई बाई 4। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, मीन्स टाइम अपने को मिला टी बाई 8 सेकेंड। आफ्टर टी बाई 8 सेकेंड हम कहेंगे दोनों में एनर्जी इक्वल होगा। अभी इस टी बाई 8 पर अपने को एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चार्ज कितना होगा, उस मोमेंट पर चार्ज कितना होगा। तो अगर चार्ज फाइंड करना चाहे तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट, और ये क्यू कॉस नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। 2 पाई अपॉन टी इंटू टाइम टी बाई 8 हो गया।
टी से टी कैंसिल आउट, ये पाई बाई 4 हो गया। तो चार्ज कितना मिलेगा, क्यू नॉट बाई रूट टू। उस मोमेंट पर चार्ज क्यू नॉट बाई रूट टू के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, जैसे ये एक एलसी ऑसिलेशन में कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर सी है, ये एल है। यहाँ पे इस टाइप से अपन कह रहे कि करंट है वो फ्लो हो रही है। ऐसा इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो क्यू नॉट है, चार्ज है वो क्यू नॉट है, या इसको उल्टा ले लो, चार्ज की जगह अपने को करंट दे रखा है। t इक्वल्स टू 0 पर ये प्लस माइनस, t इक्वल्स टू 0 पर करंट इन द इंडक्टर I इक्वल्स टू आई नॉट के इक्वल है, मैक्सिमम करंट आई नॉट है। और अपनी को पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर, charge of capacitor during, find the maximum value of charge of capacitor during LC oscillator या LC oscillation। LC oscillation के ड्यूरेशन में चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है, तो अपने को यूज करना है। कुछ कंसेप्ट क्या है, अभी हमने कहा कि ड्यूरिंग LC oscillation टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो इनिशियल एनर्जी अगर अपन बात करें, वो इंडक्टर के अंदर क्या होगा, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी जब एनर्जी कैपेसिटर के अंदर ट्रांसफर होगी तो एनर्जी कितना होगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। तो यहाँ से अपने को मिला क्यू नॉट हमें चाहिए, तो क्यू नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एल सी इंटू आई नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होगा क्यू नॉट वो रूट एल सी इंटू आई नॉट के इक्वल होगा, ये पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज होगा। इंडक्टर की टोटल एनर्जी को अपने कैपेसिटर में ट्रांसफर कर दिया, तो कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट आ जाएगा, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी, दोनों एनर्जी इक्वल होगा। तो पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज अपने को इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी वो मिला रूट एल सी इंटू आई नॉट। क्लियर। एप्लीकेशन ऑफ अगर एलसी ऑसिलेटर की बात करें तो इन ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो रिसीवर, उसमें अपन इस एलसी ऑसिलेटर को यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं कि भी अपना रेडियो इस फ्रीक्वेंसी पर आएगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर को अपन चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अभी हमने कहा ओमेगा इक्वल्स टू रूट एल सी होता है, और इसमें एक गैंग कैपेसिटर लगा होता है, ऐसा जो कॉर्क होता है जिसको अपन ट्यून करके रेडियो को बेटा ट्यून करते हैं, तो उसमें गैंग कैपेसिटर होता है। जैसे अपन इस कॉर्क को घुमाएंगे कैपेसिटर चेंज होता है, फेस टू फेस जो एरिया है वो कैपेसिटर चेंज होगा। और कैपेसिटर जब चेंज होता है कैसे, जैसे यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है और उसको टर्न किया तो अपन कह रहे कि एरिया चेंज हो गया, एरिया चेंज हुआ कैपेसिटर चेंज होगा, और कैपेसिटर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको ट्यून करने के लिए अपन इस एलसी ऑसिलेटर सर्किट को यूज करते हैं। दूसरा एक इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, हमने जब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो इसकी एनर्जी को कांस्टेंट मान के चलते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एलसी ऑसिलेटर है, कुछ एनर्जी अपन कह रहे कि कैपेसिटर के अक्रॉस या अपन कह रहे कि इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। जब करंट कंडक्टर के अंदर भी फ्लो होगी तो कंडक्टर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा,
तो एनर्जी का लॉस होता है और ये ऑसिलेशन सस्टेन ना होकर डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, मतलब धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होता रहेगा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि ये एक इसका लिमिटेशन है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करना है तो हम ट्रांजिस्टर की हेल्प से एलसी ऑसिलेटर डिजाइन करेंगे। एलसी ऑसिलेटर यूजिंग ट्रांजिस्टर, तो जहां पर सस्टेन ऑसिलेशन अपनी को यूज करना है तो हम एक सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होता है ट्रांजिस्टर, उस ट्रांजिस्टर की हेल्प से उसको डिजाइन करेंगे। क्लियर? तो ये अपना एलसी ऑसिलेटर है वो कंप्लीट हो गया।